बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्रेजुएशन और मास्टर लेवल का है, टोपोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। उस पर आज हम वीडियो बनाएंगे। फ्रंटियर पॉइंट्स या बाउंड्री पॉइंट्स, फ्रंटियर पॉइंट्स भी बोलते हैं या बाउंड्री पॉइंट्स भी बोलते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं, फिर उसके बाद एग्जांपल के साथ आपको ये मज़ीद डिफ़ाइन करूँगा। लेट ए बी अ सबसेट ऑफ, लेट ए एक सबसेट लिया है ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टॉप। एक्स वो सेट है जिससे एक टोपोलॉजी बनाई गई है जिसको टा से रिप्रेजेंट किया गया है। उस एक्स का एक सबसेट लिया है ए। देन अ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। इस एक्स सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है। उनको चेक करेंगे कि वो बाउंड्री पॉइंट्स कब होंगे इस ए के। देन अ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इज सेट टू बी अ बाउंड्री पॉइंट। वो एक्स बाउंड्री पॉइंट कब कहलाएगा? इफ़ ईच ओपन सेट जो कि टोपोलॉजी में एलिमेंट्स होते हैं उनको हम ओपन सेट कहते हैं। कंटेनिंग एक्स, यानी कि वो वाले ओपन सेट जो एक्स कंटेन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डेफिनेशन में। ईच ओपन सेट यानी कि हर वो ओपन सेट जो एक्स कंटेन करते हैं। इंटरसेक्ट्स विद ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट। वो ओपन सेट ए और ए कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्ट करते हो, मीन्स उनका ए और ए कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी सेट आना चाहिए। और ईच ओपन सेट की बात हो रही है, मीन्स के हर वो ओपन सेट जिसमें एक्स है उन सब का ए और ए कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी सेट आना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से मज़ीद इसको समझते हैं। सपोज मेरे पास मैं एक सेट लेता हूँ x 1 2 3 4, ये मैंने एलिमेंट्स लिए। इसकी मैं एक टोपोलॉजी बना लेता हूँ। 5 x 1 2 और 1 2, ये मैंने एक टोपोलॉजी बना ली। आप इसको चेक कर सकते हैं, ये टोपोलॉजी की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। अब यहाँ पे मैं एक सबसेट लेता हूँ ए 1 2 3, ये मैंने एक सबसेट ले लिया। इसका मैं कॉम्प्लीमेंट भी ले लेता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट, जो कि हमारे पास 4 आएगा। अब मैं चेक करूँगा कि ये x के जो एलिमेंट्स हैं, ये इनमें से कौन कौन से एलिमेंट बाउंड्री पॉइंट्स बनेंगे a के। जैसे कि डेफिनेशन में आप दोबारा चलते हैं। a बी अ सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस x स्टार, ये a हमने सबसेट लिया इस x का। देन अ पॉइंट x बिलोंग्स टू कैपिटल X। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये कैपिटल X के एलिमेंट हैं, इनको चेक करना है कि ये बाउंड्री पॉइंट्स कब होंगे। इस सेट टू बी बाउंड्री पॉइंट्स इफ़ ईच ओपन सेट। ये टोपोलॉजी में जो एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं जो कि ऑलरेडी सेट की फॉर्म में हैं, इनको हम ओपन सेट कहते हैं। अब वो वाले ओपन सेट जो ये पॉइंट कंसिस्ट करते हो उनका और ए के साथ और ए कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आना चाहिए, तो वो पॉइंट्स आप बाउंड्री पॉइंट्स कहलाएंगे। तो सबसे पहले 1 बाय 1 मैं पॉइंट लेता हूँ 1 को चेक करता हूँ कि ये बाउंड्री पॉइंट है कि नहीं। तो मैं वो ओपन सेट लिख लेता हूँ जिनमें 1 मौजूद है। ओपन सेट्स कंसिस्ट 1, वो ओपन सेट लिख लिया मैंने जो जिनमें 1 मौजूद है। और वो कौन से आपके पास, एक x है, एक 1
और एक 1 2। ये वो ओपन सेट हैं जिनमें 1 मौजूद है। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इन तमाम ओपन सेट, जैसे मैं ये यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है, ईच ओपन सेट कंटेनिंग एक्स, यानी कि ये तमाम ओपन सेट, इन तमाम की बात हो रही है, ये नहीं कि इनमें से कुछ ओपन सेट, वो तमाम ओपन सेट जो 1 कंसिस्ट करते हैं वो ए और ए कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्ट करते हैं। तो इन सब का आप इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, एक्स का पहले ए के साथ इंटरसेक्शन लिया, एक्स हमारे पास क्या है 1 2 3 4 और ए हमारे पास क्या है 1 2 3, इनका इंटरसेक्शन हमारे पास 1 2 3 आएगा, मीन्स ए ही आ गया हमारे पास, तो हम इसको कह सकते हैं नॉट इक्वल एम्प्टी सेट। सेम इसी तरह अब हम 1 का इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, ए हमारे पास अगेन 1 2 3, इसका इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास 1 आ गया जो कि नॉट इक्वल एम्प्टी सेट। सिमिलरली अब 1 2 का ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, 1 2 का हम ए के साथ, ए हमारे पास 1 2 3, इसके साथ इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास आ गया 1 2, हम लिख सकते हैं नॉट इक्वल एम्प्टी सेट। तो हमने देख लिया इन तमाम ओपन सेट विच कंसिस्ट 1, ए के साथ वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स उनका जो इंटरसेक्शन है नॉन एम्प्टी सेट आ रहा है। अब इसी तरह हम इनका इंटरसेक्शन चेक करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो पहले हमने x का इंटरसेक्शन चेक किया ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, x हमारे पास 1 2 3 4 है और ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 4 है, इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास 4 आ गया, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, इसको हम लिख सकते हैं नॉट इक्वल एम्प्टी सेट। सेम इसी तरह 1 का ए कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 4 है और यहाँ पे अगर हम देखें इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ रहा है, जबकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नॉन एम्प्टी आना चाहिए, तो ये यहाँ पे ही सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा डेफिनेशन को, तो आगे मज़ीद नहीं जाएंगे, तो इट मीन्स 1 जो है वो बाउंड्री पॉइंट नहीं है। सेम इसी तरह हम 2 को चेक करेंगे, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे किया हुआ है। 2 को हमने चेक किया, ओपन सेट्स विच कंसिस्ट 2, सबसे पहले वो ओपन सेट लिख लिया जिनमें 2 मौजूद है, वो ये ओपन सेट्स। अब इन सब का ए के और ए कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, ए के साथ एक्स का इंटरसेक्शन लिया, नॉन एम्प्टी आता है हमारे पास, ए का और 2 का इंटरसेक्शन लिया, नॉन एम्प्टी आएगा, ए का और 1 2 सेट का इंटरसेक्शन लिया, वो भी हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट आया, तो इट मीन ये ए के साथ फुलफिल कर गया डेफिनेशन। अब ए कॉम्प्लीमेंट के साथ इनका इंटरसेक्शन लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट का और एक्स का इंटरसेक्शन लिया, नॉन एम्प्टी सेट आ गया, 2 का और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लिया जो कि एम्प्टी आ गया, तो ये भी यहाँ पे फेल हो गया, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो अब हम, इसका मतलब है 2 भी उसका बाउंड्री पॉइंट नहीं है। अब हम 3 को चेक करते हैं, तो सबसे पहले हम वो वाले ओपन सेट लिख लेंगे जिनमें 3 मौजूद है, तो वो हमारे पास कौन से हैं, सिर्फ x है, ओपन सेट विच कंसिस्ट 3 इज, वो हमारे पास सिर्फ x है। तो अब इसका और a का इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट आएगा, जो कि वैसे हमारे पास इन दोनों का इंटरसेक्शन a ही बनता है। अब x का a कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लें तो वो भी हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट आएगा, जो कि हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट ही बनता है। तो इसका मतलब है ये डेफिनेशन सेटिस्फाई कर गया, 3 जो है वो हमारे पास बाउंड्री पॉइंट है। अब इसके बाद हम 4 को चेक करते हैं कि 4 भी हमारे पास बाउंड्री पॉइंट है कि नहीं। फॉर 4 तो सबसे पहले ओपन सेट्स लिख लेंगे, ओपन सेट्स विच कंसिस्ट, ओपन सेट विच कंसिस्ट 4, और वो भी हमारे पास क्या है, एक्स सेट है जिसमें 4 आ रहा है। तो
x में हमारे पास 4 आ रहा है। अब x का और a का इंटरसेक्शन लेंगे जो कि नॉन एम्प्टी सेट मींस a हमारे पास आएगा। अब a कॉम्प्लीमेंट का और x का इंटरसेक्शन लेंगे नॉन एम्प्टी सेट जो कि हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट आता है। तो इट मींस वो वाले ओपन सेट जिनमें 4 मौजूद है वो ओपन सेट ए और ए कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है 4 भी हमारे पास बाउंड्री पॉइंट मौजूद है। तो हमारे पास जो बाउंड्री पॉइंट्स आ गए, एक 3 आ गया और एक 4 आ गया, जिसको हम मज़ीद इस तरह लिख सकते हैं, फ्रंटियर ऑफ ए जो हमारे बाउंड्री पॉइंट्स का जो सेट बन गया वो 3 और 4 इन दो एलिमेंट्स का सेट बन गया। तो डेफिनेशन पे वापस जाते हैं। हमारे पास डेफिनेशन ओपन सेट कंसिस्टिंग एक्स, वो ओपन सेट जो एक्स रखते हैं, इंटरसेक्ट्स विद ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट, ए और ए कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्ट करने चाहिए। तो अभी आपने एग्जांपल में देखा ईच बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए, जो ए का बाउंड्री पॉइंट है, इज़ आल्सो बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, वो ए कॉम्प्लीमेंट का भी बाउंड्री पॉइंट लाजमी होगा। सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ अ सेट ए, वो जो ए जो हमने सब सेट लिया था उसके जितने भी बाउंड्री पॉइंट्स आए हैं, जैसे एग्जांपल में आपने देखा 3 और 4 ए के बाउंड्री पॉइंट्स आए थे, 3 और 4। तो ये इनका जो सेट होगा उसको हम बोलते हैं बाउंड्री ऑफ ए, जिसको हमने किस तरह डिनोट किया था, इट इज़ डिनोटेड बाय एफ आर ऑफ ए, फ्रंटियर ऑफ ए, या स्मॉल बी ऑफ ए, बाउंड्री ऑफ ए। हमारे पास जो फ्रंटियर ऑफ ए बना था वो हमारे पास 3 और 4 का सेट बना था। मैथमेटिकली इस डेफिनेशन को जो जिस तरह लिखा जाता है, फ्रंटियर ऑफ ए इक्वल एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स फॉर ऑल x belongs to open set which consists x intersect with a not equal to empty set। आपने डेफिनेशन में देखा वो वाले ओपन सेट जिनमें x मौजूद है उनका जब a के साथ इंटरसेक्शन लिया तो वो नॉन एम्प्टी आया। एंड x belongs to open set which consists x intersect with a complement, वो भी हमारे पास नॉन एम्प्टी आना चाहिए। तो वो सिर्फ ये 3 और 4 थे। तो मज़ीद इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, फ्रंटियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि आपको पता है फ्रंटियर ऑफ ए और फ्रंटियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट दोनों सेम होते हैं। तो एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन सेट विच कंसिस्ट एक्स इंटरसेक्ट विद ए कॉम्प्लीमेंट नॉट इक्वल टू 5 एंड x belongs to open set which consists x intersect with a not equal to empty set। तो इस तरह डेफिनेशन और एग्जांपल से आपने देखा कि फ्रंटियर ऑफ ए और फ्रंटियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट दोनों सेम होते हैं, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो पॉइंट जिन ओपन सेट में है वो ओपन सेट ए के साथ और ए कॉम्प्लीमेंट के साथ दोनों के साथ इंटरसेक्ट लाजमी करना चाहिए। तो ये आपने फ्रंटियर पॉइंट या बाउंड्री पॉइंट्स की डेफिनेशन एग्जांपल के साथ समझी।